Jai Hind to all of you. 12th class students, 12th biology students, we start new chapter for today. Chapter number 4. Chapter number 4, it is a reproductive health. Reproductive health means knowledge of reproduction and about his health. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग होता है कि हमें जो है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी समस्याएं या जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो सभी हमें इसमें क्या करना है, स्टडी करना है. ओके, जो रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, और इसके अलावा जो भी हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये सब हम इसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर के अंदर. ठीक है, जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जो है हेल्थ. जनरली हेल्दी पर्सन कौन होता है, ठीक है, द पर्सन विच perfectly healthy about physical, social and mental. वह व्यक्ति जो सोशली सामाजिक रूप से, मेंटल मानसिक रूप से, और जो है फिजिकली जो है भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से मतलब कि शारीरिक रूप से क्या होता है, स्वस्थ होता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, स्वस्थ कह सकते हैं या हेल्दी पर्सन कह सकते हैं. तो जनरली जो नाउअडेज आजकल के जो माहौल में क्या हो रहा है, हर कोई भी व्यक्ति जनरली क्या है, पूरी तरह से फिट या हेल्दी नहीं कह सकते हम. ओके, जनरली जो WHO होता है, WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है वह व्यक्ति रिप्रोडक्टिव हेल्थ में वह व्यक्ति जो जनरली क्या है, सोशल मेंटल बिहेवियरल, सोशली मेंटली बिहेवियरली एंड फिजिकली हेल्दी है, तो ही उसे हेल्दी माना जाता है. ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति या वो आदमी जो कि फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरली, सोशली एंड जो है फिजिकली वो अगर स्वस्थ है, उसे कोई टेंशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो उसे हेल्दी माना जा सकता है. वरना हर व्यक्ति में कोई ना कोई इन्फेक्शन या फिजिकली या सोशली या जो है कमी रहती है, तो उसे हेल्दी नहीं माना जाता है. ओके, तो हमें इसमें क्या करना है, जो है रिप्रोडक्शन से संबंधित जो हेल्थ है उसके बारे में हम बात करेंगे. ओके, तो जनरली सिग्निफिकेंस एंड नीड ऑफ स्टडिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सिग्निफिकेंस मीन्स क्या महत्व है, हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों पढ़ना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नॉलेज क्यों लेना चाहिए, इसका सिग्निफिकेंस ये, इसका महत्व ये जनरली क्या होना चाहिए, जो फीमेल अवेयरनेस अमाउंस्ट मेल एंड फीमेल फॉर हेल्दी रिप्रोडक्शन, जो मेल और फीमेल के बीच जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है. दूसरा अवेयरनेस रीडिंग बर्थ कंट्रोल के बारे में जो अवेयरनेस होती है, जो सावधानी बरतना चाहिए वो जरूरी है. ठीक है, बर्थ कंट्रोल किस प्रकार से किया जा सकता है. फिर नॉलेज अबाउट क्लीनिंग है, हाइजीनिक सेक्स ऑर्गन, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसकी क्लीनिंग और हाइजीन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके थ्रू भी बहुत सारी डिसीज या बीमारियाँ फैलती हैं, जो ये भी इसमें क्या है, सिग्निफिकेंस है. फिर नॉलेज अबाउट इन्फेक्शन ट्रांसमिट डिसीज, किस प्रकार से ट्रांसमिट डिसीज होती है, जो बीमारियां फैलती हैं एक दूसरे से, और किस प्रकार से इन्फेक्शन फैलता है, ये हमें उसमें जो है पढ़ना है. नेक्स्ट है नॉलेज पीपल में डिसऑर्डर्स रिलेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, जिससे कि क्या होता है, सावधानी बरती जाए और जो बीमारियां डिसीज को कम किया जा सकता है. फैमिली प्लानिंग, इसके अकॉर्डिंग फैमिली प्लानिंग भी आती है. फैमिली प्लानिंग में जो है
जो बच्चों की संख्या है वो लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, फैमिली प्लानिंग में जो है एक उम्र से पहले शादी नहीं होना। ठीक है, इसके अलावा बच्चों की जो है बच्चों में मतलब जो डिस्टेंस होना चाहिए या अंतर होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। बच्चों की जो संख्या है वो कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, ये सब फैमिली प्लानिंग होती है, किस उम्र में शादी करना है, किस उम्र में बच्चे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी बातें होती हैं। फिर है सेकेंड है सिग्निफिकेंस होगा प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज एंड प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके बारे में हम जो है नॉलेज लेंगे या बात करेंगे। तो जनरली टोबैको तंबाकू एक ऐसी समस्या है जो कि हर व्यक्ति क्या करता है, छोटे बच्चे भी इसको खाने लग जाते हैं। ठीक है, तो तंबाकू एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि हमारे हेल्थ पर, सेक्स है जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। फिर किड पेरेंट, अर्ली मैरिज जनरली हमारा जो भारत देश है उसमें जल्दी से क्या होती है, जो है ग्रामीण एरिया में या जो विलेजेस वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे जल्दी से क्या हो जाती है, बच्चों की छोटी कम उम्र में शादी कर दी जाती है। ठीक है, जिससे ये भी क्या है एक प्रॉब्लम है। फिर है किड पेरेंट जो होते हैं जब कम उम्र में उनकी मैरिज हो जाती है या शादी कर दी जाती है तो जल्दी ही उनको क्या होते हैं, उनके यहाँ बच्चे जो है प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो बच्चों पेरेंट्स बनने की जो उम्र है उसके पहले क्या हो सकते हैं, वो पेरेंट्स बन जाते हैं, मतलब वो खुद भी इतने समझदार नहीं होते हैं और उनके जो है बच्चे या उनकी जो संतान उत्पन्न हो जाती है तो उसे किड पेरेंट्स कहेंगे। किड पेरेंट मतलब कि उनमें जो समझ होती है वो नहीं होती है और बच्चों को किस प्रकार से केयर रखना है, संभालना, वो उनमें समझ नहीं होती, इसे किड पेरेंट कहेंगे। ओके, फिर कैरियर, फिर टीनेजर लेडी में जो लेडी होती है वो जनरली मैरिज के लिए प्रिपेयर नहीं होती है, कम उम्र में उसकी शादी हो जाती है तो उसे जो है किस प्रकार से सावधानी बरतना चाहिए वो उसको नॉलेज नहीं होता है। फिर डिफॉर्मिटी, कॉमन प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन अर्ली मैरिज के पहले ही क्या होता है, बहुत सारी जो लेडीज होती है वो क्या होती है, माँ जो है मदर बन जाती है। ठीक है, तो डिफॉर्मिटी ये हमारे सामाजिक जो है प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है बगैर मैरिज के या मैरिज के पहले क्या होती हैं जो उनको बच्चे जो है हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या भी हमारे समाज में है जिसको क्या है, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़ाती है। ओके, फिर हेल्थ ऑफ लेडीज की हेल्थ क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए लेडीज। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ना, ये भी एक प्रकार की समस्या बनी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजीज मतलब रणनीतियाँ जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी देने के लिए क्या क्या रणनीतियाँ या क्या क्या नीतियाँ बनाना चाहिए। ठीक है, वो इसमें दिया गया है। तो स्ट्रेटेजीज में जनरल अवेयरनेस जो है इसके बारे में सबको जानकारी देना चाहिए। जनरली जैसे कि क्या है, गवर्नमेंट की एजेंसीज के थ्रू जो अवेयरनेस पीपल अबाउट वेरियस मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ऑडियो विजुअल की जो अनाउंस किया जाता है। इसके अलावा प्रिंट मीडिया के थ्रू जो है जानकारी देना चाहिए। ठीक है, दूरदर्शन या मीडिया के थ्रू जानकारी देना चाहिए, जगह जगह पर पोस्टर लगाना चाहिए जिससे कि उनको जो इस प्रकार इसके बारे में जानकारी मिले। फिर रोल ऑफ द एल्डर हमारे घर में जो बड़े पेरेंट्स हैं या जो हमारे बड़े होते हैं या हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनको अपने बच्चों को इस बारे में जानकारी देना चाहिए और उसकी जो है उन्हें इस बारे में नॉलेज देना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। ठीक है, उसमें किस प्रकार से सावधानी बरतना चाहिए, ये सभी जानकारी बच्चों को देना चाहिए, जरूरी होती है। सेक्स एजुकेशन जनरली जब स्टडी की जाती है, जब बच्चे पढ़ाई करते हैं या उनकी स्टडी करते हैं तो स्कूल के टाइम पर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में उन्हें जानकारी देना जरूरी है ताकि वो अपने जो है स्टेटस को समझ सके, इस चीज़ के लिए
प्रति वो अवेयरनेस हो जाए, ठीक है, अवेयरनेस या उसमें आ जाए और वो सेफ्टी कर सकें, ठीक है। तो ये सेक्स एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली वेलफेयर इंफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट है सोशल एविल। सोशल एविल सामाजिक जो सामाजिक रूप से बहुत सारे क्या होते हैं, एविल्स मतलब कि दुश्मन होते हैं जो हमारे समाज के, इसके बारे में जानकारी देना बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। जनरली किस प्रकार से हमें प्रिवेंट मतलब कि किस प्रकार हमें सेफ्टी बरतना है, ठीक है, किस प्रकार से सुरक्षित रहना है, ओके। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी क्या है, सोशल एविल। सोशल एविल्स कौन कौन सा सामाजिक जो है दुश्मन है ये। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की मूलभूत आवश्यकता है। मूलभूत आवश्यकता है सोशल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकता है, जैसे जनरली क्या होती है, डिलीवरी के समय जो है हॉस्पिटल्स में महिलाओं को उपयुक्त जो है सावधान मतलब कि जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती है वो नहीं मिल पाती है, ओके। उनकी देखरेख ठीक से नहीं की जाती है। गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त खाना या पर्याप्त भोजन या टीका लगाना इस प्रकार से नहीं हो सकता है, हो पाता है, तो ये मूलभूत आवश्यकताएं भी उपलब्ध कराना चाहिए जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छे से ध्यान रखा जा सके। सेक्स डिटर्मिनेशन की जो बातें होती हैं इसके बारे में जानकारी देना जरूरी होता है, क्योंकि आजकल कुरीतियाँ होती हैं बेटा या बेटी के बारे में जो होती है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर जानकारी मिल जाएगी तो इस प्रकार की समस्याएं कम हो जाती है कि कोई भी माता है तो वो उसका अगर बेटा है या बेटी हो रही है तो वो उसके हाथ में नहीं है, इस सेक्स डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करता है, ओके। मैरिजेबल एज, शादी के जो उम्र होती है तभी शादी या विवाह करना चाहिए। जनरली जो बेटी होती है या गर्ल्स होती है उसका 18 ईयर 18 वर्ष जो है, और जो बेटा है या लड़का है उसकी 21 वर्ष से पहले शादी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है प्रॉब्लम उसकी होती है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो होती है, जिस प्रकार से जो हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या बढ़ने का क्या कारण है, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में स्टडी करना, ठीक है, उसे कहेंगे हम डेमोग्राफी। डेमोग्राफी की जानकारी बहुत जरूरी है। डेमोग्राफी के बारे में जो है डेमोग्राफी द स्टडी ह्यूमन पॉपुलेशन का डेमोग्राफी, मनुष्य की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार हो रही है उसे जो है डेमोग्राफी कहेंगे। ग्रोथ ऑफ डिक्लाइन पॉपुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, ये सभी इसमें आती हैं। तो इसमें जो है सेक्स रेशियो, जनरली जो सेक्स रेशियो है मतलब कि हर कितने मेल पर कितनी फीमेल होती है, ये भी इसकी जानकारी जरूरी है। हमारा जो भारतवर्ष है उसमें मेल्स की संख्या मतलब कि जो जेंट्स की संख्या ज़्यादा है, फीमेल्स की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि फीमेल जो मतलब कि जो बच्चे होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे एमियोसेंटेसिस वगैरह, सोनोग्राफी वगैरह करवा कर यदि पता चल जाता है तो हमारे जो सामाजिक एविल्स है उसके थ्रू उनको डिस्ट्रॉय कर जाता है, इससे कि फीमेल की संख्या कम होती जा रही है। ग्रोथ डिक्लाइन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किस प्रकार बढ़ती जा रही है। रेशियो हो गया। फिर डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ किस क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन है, ये भी इसकी जानकारी होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, इंडिया में प्रतिवर्ष किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, ट्रेंड से, ठीक है। नेक्स्ट है केसेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, केसेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जनसंख्या की वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट का जो केसेस है बढ़ते जा रहे हैं। इंक्रीज द बर्थ रेट, किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, तो जन्म दर बढ़ रही है, जन्म दर अधिक होती है, इसकी जनसंख्या बढ़ रही है। फिर
डिक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट, जो मृत्यु दर हो रही है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से बढ़ गया है, इसलिए मृत्यु दर कम हो रही है और जन्म दर बढ़ रही है, जिससे कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। कंट्रोल ऑफ डिसीज ड्यू इमरजेंसी एक्सपोर्टिंग ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी और नया ट्रीटमेंट बढ़ता है, जैसे कि बर्थ जो है बर्थ रेट बढ़ रही है और मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है। हाई रिप्रोडक्टिव रेट ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव है जो रेट है वही जन्म दर बढ़ रही है। दूसरा जो ह्यूमन होता है, मनुष्य होता है, उसमें जो है ऑल ईयर क्या होती है, बर्थ चलता रहता है, जबकि अदर एनिमल्स में एक स्पेशल जो सीजन होता है उसी में बर्थ रेट उनकी जो है बर्थ होता है। सेफ्टी अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज, फिर कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अधिक हो रही है, ठीक है, जिससे कि जो है खाद्य समस्या कम होती जा रही है, जिससे कि जनसंख्या बढ़ रही है। फिर लो सोशल स्टेटस मैक्सिमम पीपल, सोशल स्टेटस सामाजिक स्तर जो स्तर है वो निचले स्तर की वजह से जो है एजुकेशन कम है, ठीक है, अनएजुकेटेड फैमिली होती है, अनएजुकेटेड फैमिली में कम उम्र में शादी कर देना, ठीक है, इस प्रकार से क्या हो रही है। फिर बहुत सारी कुरीतियाँ, ठीक है, या कुप्रथाएं होती है, जिससे कि बर्थ रेट बढ़ रही है। सोशल टेबू एंड टेंडेंट, तो सोशल टेबू मतलब कि कुप्रथाएं, ठीक है, या अज्ञानता, तो टेबू मतलब कि उसको कुप्रथाएं होती है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बिएशन, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाने की वजह से जो है उनको रोजगार वगैरह मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो वो क्या होते हैं अपनी फैमिली चलाते हैं और जो कम में शादी करके अपनी जो अलग अलग फैमिली को बढ़ा लेने की कोशिश करते हैं। ओके, इस प्रकार है। लास्ट में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर जनसंख्या वृद्धि या विस्फोट हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जनरली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो इफेक्ट है वो बहुत ही गहरा इफेक्ट है, नॉलेज एंड डेवलपमेंट, साइंस मेजर, ठीक है। जनरली अवेलेबिलिटी रिक्वायर, जो जरूरत की जो चीज़ें होती है वो उन्हें नहीं मिल पाएगी, ठीक है। जरूरत की चीज़ें जनरली जो हमारी जैसे फूड मटेरियल, भोजन की समस्या उत्पन्न होगी सबसे पहले, ठीक है। फिर प्रॉब्लम फॉरेस्ट, सोशल मिनरल्स, जो भूमि की जो अगर उपजाऊ क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी या कंटिन्यूली क्या करेंगे, खेती करेंगे, तो फिर जो भूमि होगी वो भी बंजर हो जाएगी और खाद्य समस्या उत्पन्न होगी। रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्वायरमेंटल जो है बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। यदि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो जो रोजगार के साधन है वो नहीं मिल पाएंगे। फिर केस डिक्रीज इन द लिविंग स्टेटस, जो लिविंग स्टेटस है वो लगातार क्या होता जाता है, गिरता जाएगा। जरूरत की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाएगी और लिविंग स्टेटस क्या होता है, लगातार नीचे होता जाएगा, एजुकेशन नहीं मिल पाएगी बच्चों को, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के जो है कुप्रभाव या अपोजिट जो है प्रभाव होते हैं। डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मेनली ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, सॉइल, ठीक है, और ये सभी क्या हो रहे हैं, इनकी जो स्टेटस है, इनका जो स्तर है वो भी कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, आज हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जनरल नॉलेज लिया है, ठीक है। तो अब टुमारो विल बी स्टडी अबाउट मेथड ऑफ द कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। तो कल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पॉपुलेशन की किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं और किस प्रकार उसको मेडिसिनली
कंट्रोल कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने नेक्स्ट नया चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इंट्रोडक्शन लिया है, ठीक है। तो ये जनरल चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा भी अगर बुक में ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, जय हिंद।